बाकी रहे इन चैप्टर 40 एक्सप्लेन विद एनिमेक्स। वैसे देखा जाए तो इस चैप्टर की शुरुआत पिछले चैप्टर के अंत से होनी चाहिए। मतलब दी ओगर का हाथ डोनाल्ड ट्रंप और एलॉम के डरते हुए चेहरे के ऊपर था और तब ओगर इन दोनों के साथ क्या अश्लील हरकत करने वाला था वो चीज तुम पिछली वीडियो में देख सकते हो। और ये चैप्टर वहाँ से क्यों शुरू नहीं हुआ मुझे नहीं पता। तो आते हैं चैप्टर पे। नए चैप्टर का नाम है हॉर्नेट यानी कि एक ततैया। चैप्टर की शुरुआत होती है एक अपार्टमेंट से और हम जानते हैं ये अपार्टमेंट किसका है। जैक यहाँ पर बहुत आराम से लेटा हुआ है और आराम हो भी क्यों ना, इसे हमारी तरह कल काम पे थोड़ी जाना है उन मनहूस लोगों का चेहरा देखने। खैर जैक आराम से लेटा हुआ है लेकिन तभी एक ततैया खिड़की से उड़कर सीधा जैक के कमरे में घुस जाता है। ये जैक के चेहरे के सामने उड़ रहा होता है और जैक इसे देखकर कहता है देखते हैं क्या मैं इसे पकड़ सकता हूँ। इतना कह के जैक इसे पकड़ने के लिए खड़ा हो जाता है। अब ततैया और जैक आमने सामने है। अब जैक बिना टाइम वेस्ट किए इस ततैये को अपने दांतों से पकड़ लेता है। जैक के वाइब्रेनियम के दांतों में फंसा ततैया। इस चैप्टर का नाम यही होना चाहिए था। जैक इसे अपने दांतों में पकड़ के रखता है और उसके ठीक बाद ये इसे अपने मुंह के अंदर ले लेता है, शायद क्योंकि हमें ये सीन पीछे से दिखाया गया है। और अब जैक के सेंसेस को डर का एहसास होता है क्योंकि ये अचानक मुंह में रखे ततैये को डर के मारे थूक देता है क्योंकि यहाँ आ चुका है दी ओगर। और जैक के पीछे खड़े रह के ओगर कहता है बिल्कुल मियामोटो मुसाशी की तरह। ओगर के आते ही जैक की बॉडी का एक एक सेल वाइब्रेट हो रहा है और ये डर से पीछे देखकर कहता है बैड। तो चलो सुनते हैं ओगर जैक से क्या कह रहा है। बिल्कुल मियामोटो मुसाशी की तरह। उसने भी एक बार ऐसे ही उड़ते हुए ततैये को सिर्फ अपनी चॉपस्टिक से पकड़ा था। जैक अपने डैड को देखकर कहता है डैड आप यहाँ। ओगर जैक की बातों का कोई जवाब नहीं देता है। ये इसकी बातों को इग्नोर करके अपनी बात को पूरा करता है। लोग कहते हैं जब उसने ततैये को पकड़ा तब उसने चॉपस्टिक से उसकी बॉडी को पकड़ा था, लेकिन सच्चाई ये है कि जब उसने ततैये को पकड़ा तब उसने उसकी बॉडी को नहीं बल्कि उसके पंखों को पकड़ा था। जानते हो यार ये कितनी बड़ी बात है। चाहे ततैया हो या फिर उसके साइज का कोई और प्राणी, उन्हें उनके पंखों से पकड़ना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है क्योंकि इनके छोटे से विंग्स बहुत तेजी से फड़फड़ाते हैं। मतलब हमारे पलक झपकने से भी ज्यादा तेजी से ये अपने पंखों को स्विंग करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर तुम्हारे आसपास कोई मच्छर है तो उसके पंखों को देखने की कोशिश करो। उड़ते हुए मच्छर के पंखों को यकीन मानो प्रॉपर तरीके से नहीं देख पाओगे। और यहाँ बात हो रही है इतनी ज्यादा तेजी से स्विंग हो रही चीज को सिर्फ एक चॉपस्टिक से पकड़ना, मतलब 2 चॉपस्टिक से पकड़ना। और ये काम सिर्फ एक सुपर ह्यूमन ही कर सकता है। वैसे भी बाकी की सीरीज सुपर ह्यूमन से ही भरी पड़ी है। अब ओगर आगे कहता है उसके पंखों को पकड़ने के बाद उसने बहुत सफाई से बिना उसे नुकसान पहुँचाए उसके पंखों को उखाड़ दिया। फिर उसके बाद उसने अपना खाना शुरू किया। अब ओगर जैक से कहता है अगली बार। जैक अपने डैड की बात को काटते हुए कहता है क्या सच में? लेकिन आपने कभी। ओगर इसकी बात सुनता नहीं है और अभी भी अपनी ही बात पूरी कर रहा है। अगली बार ततैये को उसके शरीर से नहीं बल्कि उसके पंखों से पकड़ने की कोशिश करना। जैक अपने डैड से कहता है ये कोई आसान बात नहीं है डैड, वो ततैया डंक भी मार सकता है। और ओगर कहता है ये कोई खेल नहीं है, क्या तुम उसके डंक से डरते हो? अब फिर से दोबारा ततैया खिड़की से अंदर आ जाता है। ये दोनों बाप बेटे उड़ते हुए ततैये को देख रहे हैं और ओगर जैक से कहता है क्या तुम मशहूर नहीं होना चाहते? और अब जैक अपने डैड यानी दी ओगर से कहता है डैड सच कहूँ तो मैं बहुत बेताब हूँ ये देखने के लिए आप कैसे इसे इसके विंग्स से पकड़ते हैं। ओगर इस बार अपने बेटे की बात मान लेता है और अब ये इस उड़ते हुए ततैये को देख रहा है। फिर अचानक ये अपनी एक उंगली से इस पर वार करता है। और ये क्या, इसने सिर्फ अपनी एक उंगली से इसके पंख उखाड़ दिए या फिर कहूँ फाड़ दिए, समझ नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ। मतलब इन्होंने तो मियामोटो मुसाशी से भी ज्यादा बेहतरीन कारनामा कर दिखाया, वो भी सिर्फ अपनी एक उंगली से। अब ओगर जैक से कहता है अब तो इसके पास पंख भी नहीं है तो कोई इसे क्या ही पकड़ेगा। ये देखने के बाद जैक के पसीने छूट गए हैं और छूटे भी क्यों ना, आखिर ये मंजर उसकी आंखों के सामने का जो है। और सच कहूँ तो ओगर इसके पंखों को आसानी से पकड़ सकता था पर पता नहीं क्यों इसने पकड़ा नहीं। और ओगर कहता है अब अगली बार कोशिश करेंगे। इतना कहने के बाद अब ओगर आता है मुद्दे की बात पर जिसके लिए ये अपने बेटे जैक के घर पर आया है। ओगर जैक से कहता है और जैक अच्छे बच्चे की तरह अपने डैड की बात सुन रहा है। बताओ मुझे जैक, तुम काओरो हानायामा के बारे में क्या जानते हो? तो ये थी इस चैप्टर की समाप्ति। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक मारो, मजा आया तो सब्सक्राइब करो और अगर ज्यादा पसंद आई तो अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलना। ऐसे ही और डब कंटेंट देखने के लिए मेरे चैनल पर विजिट करना मत भूलना।